आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड को समझेंगे और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। हिंदी में ब्रह्मांड और अंग्रेजी में यूनिवर्स। अगर आपके सामने यह प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड क्या है, तो इसके लिए सबसे कम शब्दों में जो परिभाषा होगी वो होगा कि समस्त। समस्त मतलब सब कुछ, क्या ज्ञात और अज्ञात, अर्थात जितना हम जानते हैं और जिसके बारे में हमें नहीं पता है सब। क्या चीज? द्रव्य एवं ऊर्जा। समस्त ज्ञात अज्ञात द्रव्य एवं ऊर्जा सब जिसमें समाहित है वही ब्रह्मांड है। अर्थात जो कुछ भी है सब ब्रह्मांड में ही है। अगर इसे चित्रवत तरीके से आपको प्रस्तुत करना हो तो ऐसे एक गोला बना दीजिए और इस गोले को अगर हम ब्रह्मांड मान लेते हैं तो इसके बाहर क्या है, गोले के बाहर क्या है, तो इसका जवाब होगा कुछ नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड से परे कुछ नहीं है। नोथिंग बियॉन्ड द यूनिवर्स। ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब ब्रह्मांड में ही है। अगर थोड़ी बड़ी परिभाषा आपको बतानी हो तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पुच्चल तारे, मंदाकिनियां आदि जिसमें स्थित है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। इतनी बात हुई ब्रह्मांड की। अब बात होगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखिए, इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है, लेकिन जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो लेमेत्रे का है। लेमेत्रे ने एक सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का नाम है महाविस्फोट। महाविस्फोट सिद्धांत, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। हम ये जानेंगे कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, लेकिन इसके पहले एक और नाम एडविन हब्बल का है। एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया और टेलीस्कोप से देखा कि दो अंतरिक्षीय पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ रही है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बढ़ रही है, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अभी आप जब महाविस्फोट सिद्धांत को समझेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ब्रह्मांड का विस्तार होने का क्या मतलब है, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। एक लोगों ने और जो है इस महाविस्फोट सिद्धांत को अपनी सहमति दी, जिनका नाम है वेगनर। वेगनर महोदय ने भी इस महाविस्फोट सिद्धांत को सही बताया। अब हम इसको मिटाएंगे और जानेंगे कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। आइए देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, या अंग्रेजी में बिग बैंग थियरी। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले, किसी किसी किताब में 13.7 अरब साल पहले लिखा होता है, कहीं कहीं 13.8 अरब साल पहले लिखा होता है, तो इस पे हम बहुत नहीं जाएंगे। लगभग 15 अरब साल पहले समस्त ब्रह्मांड एक बिंदुवत गोले में निहित था, एक छोटे से बिंदु में निहित था, और इस बिंदु का नाम था विलक्षणता का बिंदु। विलक्षणता का बिंदु, अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। इसको पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर इसमें विस्फोट हो गया, इस छोटे से बिंदु में विस्फोट हो गया और यह बहुत ज्यादा विस्तृत होने लगा। इससे लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं, 100 अरब आकाश गंगाएं बनी,
और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं में विभाजित है, और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। और उसी 100 अरब आकाश गंगा के किसी एक आकाश गंगा में कोई एक तारा हमारा सूर्य भी है। जब हम आकाश गंगा को विस्तार से पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में है, किस आकाश गंगा के किस भुजा में है, एग्जैक्ट पोजीशन सूर्य की कहाँ है। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले समस्त ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदुवत गोले में निहित था, जिसे विलक्षणता का बिंदु कहते हैं, और इसमें विस्फोट हुआ और यह बढ़ता गया, और आज जो वर्तमान में इतना विस्तृत ब्रह्मांड है सब इसी एक सूक्ष्म बिंदुवत गोले से विस्तृत हुआ है। तो ये बात किसने बताई? ये बात बताई लेमेत्रे ने। इसको सही किसने ठहराया? वेगनर ने। और इसकी पुष्टि एडविन हब्बल ने भी की अपने टेलीस्कोप से देखकर। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगर कोई चीज विस्तृत हो रहा है तो मतलब कहीं एक जगह पर रहा होगा। अगर दो चीजों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो मतलब कभी दो चीजें पास रही होंगी। अब बात आती है कि ये जो है ये साल कैसे पता चला कि 15 अरब साल पहले, लगभग 15 अरब साल पहले, लगभग 13.7 अरब साल पहले, ये जो बातें लिखी होती हैं किताब से, ये अनुमान कैसे लगाया गया कि इतने साल पहले ये सूक्ष्म बिंदुवत गोले में निहित था। तो आइए इसको हम एक चीज के माध्यम से समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये छोटा सा ए है, और इसको एक बड़ा ए बनने में 10 मिनट लग रहा है। इस छोटे से ए को बड़ा होने में 10 मिनट लग रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये बड़ा ए 10 मिनट पहले छोटा ए था, ये बड़ा ए 10 मिनट पहले छोटा ए था। तो अगर जिस गति से ब्रह्मांड, जिस दर से ब्रह्मांड या जिस स्पीड से ब्रह्मांड बढ़ रहा है, अगर उसको हम रिवर्स में ले जाएं उसी स्पीड को, तो हमें पता चलता है कि 15 अरब साल पहले जो है ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदुवत गोले में निहित था। अब आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। क्या यह हमेशा ऐसे बढ़ता जाएगा या कभी फिर संकुचित होगा? तो कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि ये बढ़ता जाएगा और अनंत में कहीं समा जाएगा, और कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि जब इसके बढ़ने के लिए जो ऊर्जा कार्य कर रही है वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ब्रह्मांड फिर से जो है सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ कर फिर से एक सूक्ष्म बिंदुवत गोले में समाहित हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड फिर से सिकुड़कर एक बिंदुवत गोले में समाहित हो जाएगा। ये जो महाविस्फोट हुआ है तेजी से फैल रहा है, फैलने को अगर हमने महाविस्फोट सिद्धांत दिया तो जब सिकुड़कर छोटा हो जाएगा, सिकुड़ने के लिए भी वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत की कल्पना की है, और उस सिद्धांत का नाम है बिग क्रंच, बिग क्रंच सिद्धांत। तो जैसे बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड विस्फोरित हुआ, वैसे सिकुड़कर जब एक गोले में समाहित हो जाएगा तो ये घटना कहलाएगी बिग क्रंच। तो ब्रह्मांड का भविष्य जो है बिग क्रंच होगा। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड ऐसे फैलते फैलते कहीं अनंत में जाके समा जाएगा। आगे जो शोध होता है, जो अपडेट होता है, वो आपको मिलता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप महाविस्फोट सिद्धांत को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।